जबरदस्त चिंगाड़ ने पकड़ लिया तो सुबह वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े थे, गोया वो कभी वहां आबाद थे ही नहीं। आयत नंबर 96 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए जाने वाले 9 मौजज़ात का जिक्र है। फिर फिरौन और उसके पैरोकारों के बातिल रवश के बायस उनकी हलाकत का भी जिक्र फरमाया और दुनिया और आखिरत में उन्हें मलऊन यानी लानती करार दिया। जिन बस्तियों को अल्लाह ताला ने हलाक किया उनमें से बाज के आसार मौजूद हैं और बाज के आसार तक मादूम हो चुके। उनमें से हर बस्ती वाले अपने जुल्म के बाइस ही हलाक हुए। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं फरमाता। लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जो शख्स आज़ाब आखिरत से डरता है उसके लिए इसमें निशानियां मौजूद हैं। आयत नंबर 106 से अल्लाह ताला ने अंजाम के एतबार से लोगों की 2 किस्में बयान की। 2 किस्में फरमाया, एक है सादतमंद लोग और दूसरे हैं बदबख्त। फरमाया बदबख्तों का ठिकाना जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेंगे और नेक बख्तों का ठिकाना जन्नत है, वो हमेशा उसी में रहेंगे और उनके लिए अल्लाह की तरफ से ना खत्म होने वाली अता है। आयत नंबर 110 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि जिस तरह ये लोग कुरान के बारे में इख्तलाफ करते हैं, इसी तरह कौम मूसा ने तौरात के बारे में भी इख्तलाफ किया था और अल्लाह ने इनके अमाल का पूरा पूरा बदला इन्हें दिया। आयत नंबर 112 से सरकशी को छोड़कर अहकामात दीन पर इस्तकामत इख्तियार करने और जालिमों के साथ मेल जोल रखने से बचने का हुक्म दिया गया है और फरमाया कि जालिमों से मेल जोल का अंजाम दोज़ख की आग है। हम लोग ना शिकवा करते हैं, किसी हुकूमत को बने हुए 6 महीने गुजरते हैं तो शिकवा शुरू हो जाता है, हालांकि वो खुद तो नहीं ना बनते, उनको कोई बनाने वाला है। तो जालिम का जो मददगार होता है वो भी जालिम होता है, इसलिए एहतियात करें। और ये सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं, दुनिया के हर मामले में आप गौर करें कि आप किसी जालिम के मददगार तो नहीं। अल्लाह ताला हमें हक पर इस्तकामत अता फरमाए। आयत नंबर 114 में दिन के दोनों तरफों में और इब्तदाई रात के कुछ हिस्से में अल्लाह ताला ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। रात के कुछ हिस्से में भी नमाज पढ़नी चाहिए और ये भी बताया कि बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं और ये नसीहत कबूल करने वालों के लिए नसीहत है। आयत नंबर 120 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलों की तमाम खबरें आपके दिल की तस्कीन और तक़वियत के लिए बयान करते हैं और इनमें मोमिनों के लिए नसीहत और इबरत है कि इन सारी बातों से इबरत पकड़ लो। बच्चा सिर्फ वही जो अल्लाह के नबियों के तरीके पे चला और नबियों के साथ रहा, बाकी बच सके नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से तौहीद और रिसालत और वक़ूए क़यामत के दलाइल भी हैं। आयत नंबर 123 में फरमाया कि आसमानों और जमीनों में सब गैब अल्लाह ही के साथ मुख्तस हैं और हर काम उसी की तरफ लौटाया जाता है। आप उसी की इबादत कीजिए, उसी पर तवक्कुल कीजिए और आपका रब लोगों के आमाल से गाफिल नहीं है। इसी बारे में ना आगे सूरज यूसुफ शुरू हो रही है। इसको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये बड़ा प्यारा किस्सा है, अहसनल कसस का, किस्सों में सोना किस्सा। तो ये कुछ 12वें पारे में और कुछ 13वें पारे में है। मैंने ये इरादा किया है कि ये एक ही दिन पूरी बयान की जाए। कौम सब्त का जिक्र फरमाया अल्लाह ने। हफ्ते वाले दिन कुछ लोग नाफरमानी करते हैं। हमारे भी हीले बहाने हैं ना आजकल कारोबार में। तो इसी सिपारे की आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद की कौम का जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी। तो वो कहते थे चलो हाथ लगा के नहीं पकड़नी, हाथ लगा के। वो हमारे लोग हीले बहाने तलाश कर लेते हैं ना। वो बड़े जनाब इंश्योरेंस वाला आ गया, अब वो बैंक वाला आ गया, वो फलाने साहब आ गए, वो तरोड़ मरोड़ के कहानियां बातें और फिर हमें भी रास्ते मिल जाते हैं बचने के। मुफ्ती साहब ने कह दिया था ओ एक मौलाना से, मैंने इनको कहा हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़ने का, नहीं पकड़ते, छोटे छोटे हौज बना लिए। तो मछलियां ज्यादा आती थी उस दिन, ये भी अल्लाह की कुदरत थी। नमाज के वक्त गाहक ज्यादा आते हैं, ये उसकी कुदरत होती है।
تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے، تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی، حوضوں میں آتی رہتی تھی، ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے، تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی۔ فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ؟ کیا سزا دی؟